इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। यूपी के बलिया में पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। भारत में कोरोना संक्रमण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लेकर आए। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सूझबूझ से काम नहीं किया। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम। एमपी में बीजेपी सरकार बनाने के चक्कर में कोरोना संक्रमण फैला। शुरू में ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सीज करना चाहिए था। शुरू में ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लॉकडाउन करना चाहिए था। देश में अमीर कोरोना संक्रमण लेकर आए। कोरोना संक्रमण की मार गरीब झेल रहे हैं। गरीब प्रदूषित पानी पीने की क्षमता रखता है, इसलिए कोरोना से लड़ रहा है। कोरोना आपदा में भी यूपी में जबरदस्त भ्रष्टाचार व्याप्त। थाने में मुकदमा लिखाने के लिए 10,000 रुपए लगते हैं। यूपी में सीएम की सह पर अफसर बेलगाम है। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सूबा सपा के अध्यक्ष हैं। मंत्री जी, जिस तरह से लॉकडाउन किया गया शुरुआत में, जिसकी वजह से काफ़ी मजदूरों को दिक्कतें उठानी पड़ी, तो आपके नज़रिए से क्या होना चाहिए था उस समय? देखिए, भारत में पहला मरीज 29 कोरोना का वो चीन के वुहान से आया और केरल में मिला। लड़का पढ़ रहा था। तो जनवरी के 30 जनवरी को जब केस मिला तो उसी समय एक हफ्ते का टाइम दे करके केंद्र सरकार को सबसे पहले एयरपोर्ट बंद कर देना चाहिए था कि जो लोग बाहर से आए हुए लोग हैं वो बाहर अपने देश चले जाएं, अन्यथा हम 7वें दिन 7 फरवरी को हम एयरपोर्ट बंद कर देंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम जो अहमदाबाद में इन्होंने रखा, उसको लेकर के ये परेशान थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ विधायकों को खरीद फरोख्त में परेशान थी। कांग्रेस की सरकार गिरा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में परेशान थे। अगर ये लोग सूझबूझ से कदम उठाए होते, पूरे देश में 20 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं जो पूरे भारत को इन्होंने लॉकडाउन के में झोंका, तो शुरू में ही 20 एयरपोर्ट को लॉकडाउन कर दिए होते, उसी को सील कर दिए होते, तो आज भारत में ये महामारी इतना चरम पे नहीं होती। लेकिन इनकी नीयत गरीबों से मतलब नहीं है, श्रमिकों से मतलब नहीं है, मजदूरों से मतलब नहीं है। इनका मतलब सिर्फ पूंजीपतियों से है। आज आपने देखा कि पूरे भारत को लॉकडाउन में झोंका। 15 जनवरी से लेकर 23 मार्च तक पूरे देश में 78 लाख लोग आए हैं। आरटीआई से खुलासा हुआ, उड्डयन मंत्रालय ने रिपोर्ट दिया है। तो अठहत्तर लाख लोग जहाज से भारत में आए एयरपोर्ट पर, जिसमें 26 लाख लगभग लोगों की स्क्रीनिंग हुई। 62 लाख लोग लगभग पूरे देश में घूम रहे हैं, आज भी घूम रहे हैं। ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग नहीं हुई, तो कोरोना तो वो फैला रहे हैं। तो ये देश की केंद्र की सरकार कोरोना फैलाने के लिए उनको छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हजारों लोग आए, क्या उनकी स्क्रीनिंग हुई? लाखों मजदूरों को जुटा करके अहमदाबाद में स्वागत किया गया नमस्ते ट्रंप के नाम से। क्या वहां जो बाहर से आए हुए लोग थे वो कोरोना, मैं तो कहता हूं डोनाल्ड ट्रंप कोरोना को लेके आए अहमदाबाद। आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर पेशेंट हैं कहीं, हाई कोर्ट ने अगर उंगली उठाया तो अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल पे उंगली उठा करके का काल कोठरी है, और देश में सबसे पहले मलेक्टी लगी है तो अहमदाबाद में लगी है। ये साबित करता है कि कोरोना को ये डोनाल्ड ट्रंप ले आए और भारत में दे के चले गए। और जो लोग आए, जहाज से लेके आए, ये अमीर लोग लेके आए, उसको भुगत रहा है गरीब। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि ये सर आप जल्दीबाजी थी गवर्नमेंट की
जो लॉकडाउन देर में किए? देखिए, सरकार अमीरों के चक्कर में पड़ी थी। गरीबों की अगर सुध होती उसको, तो एक हफ्ते का एयरपोर्ट पर 1 फरवरी से 7 फरवरी तक ये अल्टीमेटम दे देते कि जो बाहर से लोग आए हैं वो चले जाओ। 10 दिन का टाइम दे देते कि जो भी भाई भारतीय मजदूर जो अपने अपने प्रदेशों से बाहर काम करने आए हैं वो लोग चले जाओ, नहीं तो हम पूरे भारत को लॉकडाउन में ले आएंगे। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, और लॉकडाउन जब घोषित करते हैं तो 4 घंटे का टाइम देते हैं, और जब थाली और ताली बजाना होता है, दिया जलाना होता है कोरोना भगाने के लिए, मतलब देश में, मैं क्या कहूँ, दुनिया में दवा का छिड़काव हो रहा है और भारत में थाली पिटवाया जा रहा है कि थाली पीट दो कोरोना भाग जाएगा। और अभी उनका एक राष्ट्रीय महामंत्री बयान दिया है कि जिन लोगों ने थाली नहीं पीटा इससे कोरोना बढ़ रहा है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? कैलाश विजयवर्गीय का बयान है, राष्ट्रीय महासचिव हैं। दुर्भाग्य है, इन्होंने जानबूझ करके आज जो बलिया हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर या उत्तर प्रदेश की बात हम करें, आज जो पेशेंट मिल रहे हैं, आज ये पेशेंट नहीं होते। अगर ये शुरू में ही लोग अपने पैसे से चले आते, इनको पैसा नहीं देना होता, लोग शुरू में चले आए होते जब कोरोना की संख्या 1 थी, 2 थी, 10 थी, 100 थी, जब 500 संख्या थी तब इन्होंने ट्रेन नहीं चलाया, बस नहीं चलाया। जब संख्या 50,000 हो गई तब ये बस और ट्रेन चलाने लगे। तो कहीं ना कहीं सही ढंग से स्कैनिंग नहीं हो पा रही है क्या लोगों? देखिए, सरकार के पास ना तो पीपीई किट है, ना सरकार के पास वेंटिलेटर है, ना सरकार के पास इतने हॉस्पिटल हैं। सरकार के डॉक्टर इस बात को कह रहे हैं, मैं नहीं, एम्स के डॉक्टर 2 दिन हड़ताल पे थे। अभी जिस एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद, 11 घंटे वहां की पूरी स्वास्थ्य टीम हड़ताल पे थी। बड़ा मनवाने के बाद ना तो उनको उनकी सुरक्षा के लिए न पीपीई किट मिल रही है, न मास्क मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। बादा में डॉक्टरों ने हड़ताल किया। पूरे आप अपने बलिया में देखिए, स्वास्थ्य अस्पताल में चले जाइए तो डॉक्टर रो रहे हैं, वार्ड बॉय रो रहे हैं, नर्स रो रहे हैं, कंपाउंडर रो रहे हैं। इनको इससे नहीं मतलब है, इनको इस कोरोना महामारी में लूटने की एकदम चकाचक काम हो रहा है। आपने देखा कि तमाम चैनलों पर मैंने देखा कि गुजरात में वेंटिलेटर घोटाला हुआ, आपने पीपी किट घोटाला देखा। अभी हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर ने अभी पकड़े गए हैं, वहां के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। अभी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री माननीय जयप्रकाश सिंह जी ने पत्र लिख के मुख्यमंत्री को दिया है कि स्वास्थ्य विभाग में जांच करा लिया जाए, घोटाला हुआ है, ऐसा इन्होंने पत्र लिखा है। तो ये इसमें घोटाला कर रहे हैं, ये पूरा लूट रहे हैं। देश में गरीब मर रहा है, उसके लिए भोजन के लिए पैसा नहीं। तो क्या मानते हैं कि बलिया में भी जांच हो रही है सही ढंग से? नहीं हो रही है। आप बता दो, एक भी यहाँ ऐसा आईसीयू बेड कोई हो, एक भी बेड हो, कोई जांच की कोई प्रयोगशाला बलिया में हो? कुछ तो नहीं है। सर, देखा जा रहा है कि जो ये महामारी पूरे विश्व में स्तर से लेते भारत तक में आई है, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए हैं गरीब मजदूर ज़्यादा हुए हैं, जो देखा जा रहा है खबरों के हिसाब से या जो सूचनाएं आ रही। पैदल चले, उनके पैर फट गए, कुछ बीमार पड़ गए, कुछ एक्सीडेंट हो गए, तो किसी के बच्चे किसी के बच्चे इधर से उधर गए, किसी का एक्सीडेंट हो गया। तो आप इसको किसका जिम्मेदार मानते हैं? इसको जिम्मेदार किससे मानते हैं आप? केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। क्यों? समय रहते इन्होंने अगर ट्रेन चला दिया होता, समय रहते ये बस चला दिए होते। जब कोरोना जनवरी में पहली 30 जनवरी को मिला, ये फरवरी में अगर चला दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आई होती। ये अमीरों के चक्कर में, अमीरों के साथ ऐश करने में ये केंद्र सरकार, मुझे तो आश्चर्य आता है। मैं आपको दिखा दूंगा, वीडियो अभी दिखा दूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष और 2 मिनिस्टर, शहीद की लाश पड़ी हुई है और उस लाश के बगल में सटे हुए बैठ करके हंस रहे हैं। मैं आपको अभी वीडियो दिखा देता हूं, देखिए, आपको भी आश्चर्य होगा कि ये भाजपा का कल्चर है, ये चेहरा है कि जहां शहीद होकर के सीमा पर शहीद होकर हमारा जवान आया है, उसके यहां ये हंसी मना रहे हैं, ठट्ठा मार रहे हैं बैठ करके। इससे बड़ा
शर्म की बात क्या हो सकती है? इनको उससे नहीं मतलब, पैदल लोग आ रहे हैं। अभी अगर कांवड़ यात्रा होती तो टेंट लगा करके भोजन देते, पानी देते, इनको शरबत पिलाते। लेकिन आज वो गरीब सड़क पे पैदल चल रहा है, भूख से मर रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। बच्चे पैदल चलते चलते पाँव में छाले पड़ रहे हैं, पाँव सूज जा रहा है, ये इनको नहीं दिखाई देता है। और ये 1 साल का जश्न मना रहे हैं। 80 मजदूर भूख से मर गए ट्रेन में। ट्रेन चल रही है गोरखपुर से, बीटी से गोरखपुर चली गई उड़ीसा, बीटी से ट्रेन आ रही है बस्ती चली गई गाजियाबाद, 40 ट्रेन भटक गई। और ये बुलेट ट्रेन, तो दुर्भाग्य है कि सौभाग्य है कि बुलेट ट्रेन नहीं चली, नहीं तो वो जापान लेके चली गई होती। तो यहाँ के माननीय विधायक बीजेपी को कहते हैं कि कोरोना बलिया की ऐसा एटमॉस्फेयर है कि यहाँ कोरोना जैसे रोग है वो भी रोगी सही हो जाएगा, उसकी मूवमेंट चेंज हो जाएगी, मूवमेंट चेंज हो जाएंगे, एनवायरनमेंट यहाँ का ऐसा है, यहाँ का वातावरण ऐसा है ठीक हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, जो गरीब कमजोर लोग हैं 100% थाने पर 10,000 रुपया रेट हो गया है। चाहे मुकदमा लिखाना हो, कहीं अगर पकड़ लिए गए तो 10,000 दीजिए तो छोड़ देंगे, एकदम खुला 10,000 रुपया दीजिए। अधिकारी एक विभाग, अभी परसों हमने आपको बताया, परसों 3 दिन पहले कृषि विभाग में घोटाला, कई करोड़ का घोटाला, मिट्टी जांच के घोटाला निकला है। अभी जयप्रकाश सिंह स्वास्थ्य मंत्री ने भी, आपने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा है चिट्ठी कि स्वास्थ्य विभाग में घोटाला हुआ है, उसकी जांच करा लिया जाए अपने बचने के लिए, कि हम उसमें निर्दोष हो जाएं। और अभी उन्होंने कोई ऐसा विभाग नहीं कि जहां घोटाला न हो रहा हो। भ्रष्टाचार आप इस कोरोना महामारी में जहां चेक पोस्ट वहीं खड़े हो जाइए, शाम को खड़े हो जाइए, देखिए क्या हो रहा है। और यहां तक मैं आपको बता दूं कि जो ई पास बन रहे हैं दूसरे जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, 100 रुपया दे दीजिए, चाहे आप पास बनवा लीजिए। ये है सरकार का। अच्छा मंत्री जी, मामला हुआ जहाँ एक चौहान परिवार का सिपाहियों ने मारकर हाथ तोड़ दिया, ऐसा सुनने में आया है। और क्या करूँगा सबसे? देखिए, रसड़ा का कोतवाल, रसड़ा का हेड मुंशी रिटायर यहाँ से ट्रांसफर हो गया है, वो भी यहाँ विद्यमान है। एक और मुंशी, ये तीनों मिल करके पूरा लूट मचाए हुए हैं यहाँ। पैसे मैं बताया ना कि आप थाने पर जाइए दरखास्त लेके तो सीधे 10,000 रुपया दीजिए तो मुकदमा होगा। आप अगर फोन करते हैं दरोगा को, अगर बात करते हैं तो जैसे ऐसे लगता है कि वही देश के मालिक हैं, ऐसा महसूस होता है। तो मंत्री जी, एक जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी का इस तरह का बयान देना या फिर इस तरह की बात कहना क्या शोभा देता है? देखिए, इसके पीछे मुख्यमंत्री का हाथ है, मुख्यमंत्री की सह है। उदाहरण बता दूं, बस्ती में जब बस्ती के सांसद और विधायक बैठे हुए थे तो मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि अधिकारीगण जनप्रतिनिधियों की बात न सुने, अपने मन से काम करें। हर 18 मंडल में उन्होंने यही भाषण दिया। हर जिले में समीक्षा बैठक में गए तो यही कहा, जिसका खामियाजा हुआ कि थाने में सांसद और विधायक धरना दे रहे हैं। भदोही में धरना हुआ, बाराबंकी में धरना हुआ, मतलब कोई ऐसा इलाका नहीं कि जहां धरना, आपके बलिया में धरना हुआ, हर जगह तो धरना हुआ। इसके जिम्मेदार सरकार है, सरकार का अंकुश नहीं है। अधिकारी सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री अधिकारियों के कठपुतली बन गए हैं। आप बताइए, 11 लोगों की टीम बनी, एक भी उसमें मिनिस्टर नहीं, खाली मुख्यमंत्री और सब IAS अधिकारी। इसका मतलब कि सब लोग जो उनके टीम के लोग हैं, सब लोग लायक नहीं हैं। मुख्यमंत्री की सोच से तो यही है। आप देखिए, डेली आप देखिए, ना तो कभी मैंने देखा उनकी बैठक में, ना मैं कभी डिप्टी CM को देखा, ना कभी 2 डिप्टी CM हैं, कभी दिखाई नहीं देते हैं। आप भी वॉच कर लीजिएगा, रोज बैठक होती है लेकिन नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, दिखाई कौन देते हैं? उनके कभी जब से हम शुरू किए हैं इनके खिलाफ कि भाई 11 लोगों की टीम इनके लोग नहीं है, तो 2 लोगों को बैठाते हैं, वो पीछे बैठते हैं। एक हैं सुरेश खन्ना जी और एक जयप्रकाश सिंह, तीसरा कोई नहीं दिखाई देता है। वो खाली दिखाने के लिए कि 2 लोग आए हुए हैं, स्टिक होल्डर। हाँ, स्टिक होल्डर। सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 6 नंबर हैंडपाइप का पानी दूषित है। सरकार का आदेश है कि वो पानी न पिया जाए, लेकिन वो गरीब पीता है। 80% 6 नंबर का हैंडपंप का पानी पीता है। उसके शरीर में वो क्षमता है रोग से लड़ने की। आज जो सरकार ISI मार्का जो बड़े हैंडपंप लगे हैं, वो इंडिया मार्का, वो भी हैंडपंप,
उसी स्टेटा का पानी उठाते हैं। बोरिंग भले वो 100 फीट 80 फीट कर दिए हों, लेकिन पानी ऊपर का उठाते हैं। वो पानी पी करके, दूषित पानी पी करके वो गरीब कमजोर मजदूर रोग से लड़ने की क्षमता उसमें है। इस नाते कोरोना से लड़ने की क्षमता उसमें ज्यादा है, गरीब में ज्यादा है। गरीब में ज्यादा है। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि इस लॉकडाउन के बाद भी उनके आप जो इस हौसले की बात है, उसी हौसले के बल पर वो सड़कों से अपने कदमों को नापते हुए अपने कदमों से अपनी मंजिल को चलती है। तो आप क्या ऐसे कह सकते कि ये वही हौसला है गरीबों का? देखिए, किसी बड़े प्रभाव नहीं हो सकता। देखिए, ये सरकार की नाकामी है। जब सरकार को चुनाव के समय वोट लेना होता है, तब तो ये फ्री में बस भेजते हैं, फ्री में गाड़ी भेजते हैं, भोजन देते हैं, पानी देते हैं और अपना नारा लगवाते हैं, पैसा भी देते हैं, दारू भी देते हैं। लेकिन वही मजदूर जब अपने घर आने के लिए सरकार से दुहाई करता है तो उनको सुनाई नहीं देता है। मंत्री जी, एक अहम सवाल ये है कि आप अगर फिर चुनाव आने वाला है, आएगा, तो उसमें क्या आप बीजेपी के साथ जाएंगे? देखिए, हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बना रखा है, जिस मोर्चे में अभी तक 8 लोग शामिल हो चुके हैं। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामधनी बिंद, रामकरण कश्यप और अनिल चौहान और ओम प्रकाश राजभर, हम 8 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके, उस समय हम लोग 5 आदमी थे, बलिया में कार्यक्रम हम लोगों ने किया था, जिसको आप लोग बखूबी जानते हैं। उसी तरह का कार्यक्रम हम लोगों ने कुशीनगर किया, उसी तरह का कार्यक्रम हम लोगों ने गाजीपुर में किया, उसी तरह का कार्यक्रम हम लोग इलाहाबाद किए। तब तक एक कोरोना महामारी आ गई। हम लोग सर, मेरा सवाल ये है, क्या मानते हैं कि बलिया में भी चाहे यूपी में कानून। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।